जरा पूछती हूँ भाई, आचार्य विक्रमादित्य बताइए जरा क्या हो रहा है ये। वो कह रहे हैं कि पालकी पे जा रहे थे तो क्या कष्ट हो गया, इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, ये राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है। देखिए, बड़ा विचित्र है कि आज सनातन धर्म के ऊपर फुटबॉल की तरह किस प्रकार से संतों की उपाधियों को भी उपयोग किया जा रहा है। आदि शंकराचार्य जी थे, पैदल चलते थे, कहां कांची कोटि से लेकर पूरे भारत में पैदल चलकर उन्होंने भ्रमण किया और धर्म की स्थापना करी। और मुझे बड़े विचित्र लग रहा है आज पूरी डिबेट के अंदर सबसे पहले तो हमारे भाटी जी बोल रहे थे हमने शंकराचार्य को खड़ा कभी नहीं किया। अंगद शरण याद है आपको? अंगद व्यक्ति थे, अंगद शरण, और उनको मुलायम सिंह जी ने शंकराचार्य को स्वयंभू शंकराचार्य बनाकर उपस्थित कर दिया, सिक्योरिटी दे दी थी। भाटी जी याद है आपको? भाटी जी को याद होगा अच्छे से। अंगद शरण जी के ऊपर पहले बताइए शंकराचार्य के तो, अरे भाई अंगद शरण, भाटी जी याद है आपको? भाटी जी को अच्छे याद होगा। अभी कांग्रेस ही हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे, अरे जैन सरस्वती जी के साथ क्या किया था आप लोगों ने? जैन सरस्वती जी आपको भी दे देंगे सिक्योरिटी। हमने ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन पूरी सोनिया गांधी ब्रिगेड जो थी शंकराचार्य जी का अपमान करने के लिए लग गई थी। इंदिरा गांधी के टाइम पर संतों पर गोली चलवाती थी। आज यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई है कि फुटबॉल बनाकर धर्म का उपयोग कर रहे हैं। शंकराचार्य जैसे पद को भी कोर्ट में जाना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कैसी राजनीति। अच्छा तो सुनिए जो बात आप आचार्य जी कह रहे हैं, मैं कंप्यूटर बाबा के पास एक बार जाऊंगी, उनसे भी पूछती हूँ। भाटी जी से आपने सवाल पूछा तो भाटी जी को तो लेना पड़ेगा फ्रेम में। भाटी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। कंप्यूटर बाबा आप बताइए, आप जरा बताइए, क्योंकि आचार्य जी कह रहे हैं कि महामंडलेश्वर पद को लेकर भी ऐसी लड़ाई के मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए तो फिर ये खींचतान तो है ही ना। नहीं, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात यह है, माघ मेला जो है, मैं पूछना चाहता हूं सभी से जो यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। माघ मेला ये साधु संतों शंकराचार्य जगत गुरुओं का है कि सरकार का है या प्रशासन का? साधु संत स्नान करें, यहाँ मुस्लिम तो कोई था ये साधु संत स्नान न कर सके। और हमारे सनातन धर्म की साथ में ऐसा हो कि साधु संत एक सन्यासियों को जूता मारा जाए, जूते से कुचला जाए और संतों को चोटी पकड़ के, हमारे भक्तों को चोटी पकड़ के उसको खींचा जाए। ये और वहां सारे अधिकारी अफसर थे। आपको बात है, हमें न्याय करना चाहिए कि क्या ऐसा करना चाहिए? हमारे सनातन का यही सनातन है, ऐसा करना चाहिए क्या? और इस बात को योगी जी को भी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जो है, हाँ। हमारे योगी जी हैं और वो भगवा पहने हुए हैं, वो मठाधीश हैं, और क्या उनको नहीं पूछा चाहिए कि प्रशासन को ऐसा करना चाहिए? ठीक है, आपको नहीं स्नान करना चाहिए था, कोई व्यवस्था था, तो क्या कोई मुस्लिम था यहाँ मारने का तरीका? ये तो मैं कह रहा मुगल राज्य में भी अंग्रेजों के राज्य में भी नहीं हुआ। ये वाली देखिए, ये जो भाषा है जो बार बार इस्तेमाल की जा रही है कंप्यूटर बाबा, वहां पर भी हो रहा है। मणिकर्णिका में भी कह रहे हैं कि बाबर वाली हरकत की है, महमूद गजनवी वाली हरकत की है, गजनवी वाली। अब ये कहा जा रहा है आप भी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अब नहीं तो संतों में बंटवारा हो गया है क्या? संतों में बंटवारा हो गया है। ये अखिलेश जी वाले संत है, ये योगी जी वाले संत है, ऐसा भी है क्या? हमारे संतों को कौन होता है? हमारे धर्माचार्य को बहुत ये कहता है हिंदू खतरे में, सनातन खतरे में, तुमसे खतरे में है। ये उत्तर प्रदेश की प्रशासन से खतरे में, हमारे हिंदू समाज सनातन योगी से खतरे में हमारा। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, मैं इसका जवाब सुनिए। आचार्य जी वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, बोलते हैं जो वही खतरे में डाल रहे हैं, ऐसा है क्या? मुझे बताइए संत राजनीति में क्यों फंस रहे हैं? अगर सरकार के आप साथ में है, सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है, आप जा रहे हैं ना सरकार मेले की व्यवस्था बनाए, कुछ जैसे मेले की व्यवस्था होगी उसका पालन करने का प्रयास करें। फिर यहाँ ये क्यों बना है कि मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ? अरे संत स्वभाव जो है नवनीत समाना है, चाहे को रुष्ट हो रहे हैं भाई, व्यवस्था बन रही है। स्वामी जी को पैदल चल जाना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व के समक्ष एक उदाहरण होता है कि सरकार ने एक व्यवस्था बनाई, स्वामी जी पैदल चलती है। अरे आदि शंकराचार्य जी महाराज पैदल चलते थे भाई। तो मुझे बताइए ना, ये पालकी का चक्कर, गाड़ी का चक्कर क्यों? जब संन्यास ले चुके, संसार में विरक्त हो चुके, तो फिर क्यों इतना अपमान की बात कर रहे हो? मैं अब इस पर मैं जरा एक बार मलूक जी और भाटी जी के पास जा रही हूँ। जरा मलूक जी एक बात बताइए, कंप्यूटर बाबा गुस्से में है और वो कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के लिए सीधे कह रहे हैं जो सनातनियों को पर हमला कर रहे हैं और यही कहते हैं हिंदू खतरे में है, इसी तरह खतरा है। एक तो सुचेरिता जी, आज पूरे देश के सामने ये बहुत ही अच्छी बात हुई है
कि कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां सनातन के फेवर में बोल रही हैं। जब ये खड़गे साहब जिस दिन इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, छूटते ही सनातन धर्म के खिलाफ बोले, और जो महाकुंभ आया जिसमें करीब 65 करोड़ लोग थे, उसमें गंगा मैया में डुबकी लगाए से क्या मिल जाएगा, गंगा मैया के खिलाफ बोले। कम से कम सद्बुद्धि आई इनको, सनातन धर्म के फेवर में ये लोग बोलने लगे और एक ही तरफ खड़े हो जाते थे। हम भी जहां संविधान के अनुसार जरूरत पड़ती है तो मुसलमानों के लिए वहां भी खड़े हैं और हिंदुओं के लिए भी खड़े हैं, और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन से बड़ी पार्टी कांग्रेस नहीं तो हिंदुओं के खिलाफ भी खड़ी हो जाती थी। कांवड़ के मेले में मीट और अंडों की दुकान की वकालत करती थी। कम से कम आज शुक्र है ये लोग सनातन धर्म के तो फेवर में बोले। जहां तक उनके अपने अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात है, वो सब्जेक्टिव है, वो शंकराचार्य है कि नहीं है, मठ क्या कहता है, हिंदू संस्कृति क्या कहती है, सनातन क्या कहता है, सारे देश के जो साधु संत हैं वो इन्हें मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये राजनीति कर रहे हैं या राजनीति आगे ये ज्वाइन करने वाले हैं या एक पक्ष पे जाके खड़े होने वाले, ये सब सब्जेक्टिव है। पर हम इनका सम्मान करते हैं। हम चाहते थे कि इनका तालमेल अच्छा, नहीं, मैं एक सवाल भाटी जी से पूछूंगी। पहले ये मैं एक सवाल भाटी जी से पूछूंगी। शंकराचार्य जी कह रहे थे, मैंने उनसे सवाल पूछा, आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव के दौर में आप पर लाठियां चली थी, तब आप उन्हें कैसे सही कहेंगे? उन्होंने कहा मेरे सामने आकर नाक रगड़ी थी, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया था, माफी मांगी थी। तो क्या ये सही है कि उन्होंने नाक रगड़ी थी? नहीं, ये तो उनसे पहले मैं कह रहा था आपके शो में, मैं कह रहा था कि उसमें मुख्यमंत्री जी ने तो उन्हें उसका निंदा की थी उस घटना की। प्रशासन ने, पुलिस ने घटना कर दी थी मौके पे किसी कारणवश, लेकिन मुख्यमंत्री की सहमति तो नहीं थी उसमें, और मुख्यमंत्री जी ने उनसे गलती मान ली थी। और ये तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा हर धर्म का सम्मान करती रही है। समाजवादी पार्टी कभी ये देखती नहीं है कि हमें वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वो जहां अन्याय है वहाँ समाजवादी पार्टी विरोध करती है। जब समाजवादी पार्टी के टाइम में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, कुंभ के इंचार्ज थे, मेले के इंचार्ज थे आजम खान जी, तब भी एक जगह पुलिस ने कहीं दुर्व्यवस्था कर दी थी, साधु संतों के साथ झड़प हो गई थी। आजम खान साहब ने जूते उतार के सिर पे रख के माफ़ी मांगी थी। ये कहा था कि मैं सभी साधुओं से माफ़ी मांगता हूं, आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं और आइंदा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये तो समाजवादी पार्टी की संस्कृति रही है।